हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं जी। ये जो हमारा वोकैब शो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है फ्रेंड्स, ये उसमें हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं और आई होप कि आप लोगों ने सब वर्ड्स को रिवाइज कर लिया है और आप लोगों को वो वर्ड याद भी हैं जी। ठीक है जी। बस आप लोगों को एक बात ध्यान रखना, वर्ड्स का रिपीटेशन करते रहना। रिपीटेशन इन द सेंस कि उनको रिवाइज करते रहना फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि वो आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए कि ये वर्ड का मीनिंग इस टाइप का है जी। और वही आपको जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या किसी भी वर्ड को याद करने में मदद करेगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास का हमारा फर्स्ट वर्ड है एडमोनिस। क्या है दोस्तों? एडमोनिस। अब एक बात तो आपको पता लग ही रही है, देखो इस मैम जी का जो एक्सप्रेशन है किस टाइप का है जी। ठीक है, ये एडमोनिस कर रही है सामने वाले को और ये बंदा भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, उंगली दिखा के ये भी एडमोनिस कर रहा है, तो काइंड ऑफ एक मीनिंग सेट हो गया कि सामने वाला डरा रहा है, धमका रहा है, इस टाइप का कुछ है। ठीक है जी, मीनिंग देखते हैं दोस्तों। मीनिंग दोस्तों इसका है किसी को डांटना या फटकारना जी। डांटना या फटकारना, तो मीनिंग है वॉर्न और रेप्रीमांड समवन फर्मली, मतलब बिल्कुल जोरदार तरीके से किसी को वार्न करना। वार्न करना मतलब बिल्कुल कह देना कि ऐसा मत करना भैया, और रेप्रीमांड करना, उसको फटकार देना किसी भी बंदे को, वो होता है उस बंदे को एडमोनिश करना जी। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हिज मदर एडमोनिस्ड हिम ईटिंग द फूड टू क्विकली, मतलब वो बंदा खाने को तेज तेज खा रहा था, इसलिए उसकी मम्मी ने उसको क्या कर दिया, एडमोनिश कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया जी। राइट फ्रेंड, सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं इसके। सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिब्यूक, सेकेंड है स्कोल्ड, रिप्रूव, अपब्रेड, चेस्टाइज और चाइट। अब डिस्कस करते हैं सभी को। देखो रिब्यूक, अगर मान ले कोई बंदा, जो रिबोक हमारी क्या है, कंपनी है, उसको रिबुक बोल दे, क्या बोल दे, रिबुक, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, डांटेगा ना उसको, क्योंकि वो नाम गलत बोल रहा है जी। तो रिब्यूक का मतलब ही होता है किसी बंदे को डांटना। रिब्यूक करना है, स्कोल्ड करना, आप लोगों ने कई बार सुना स्कोल्डिंग। ठीक है, इसकी आईएनजी फॉर्म जनरली आप लोगों ने सुनी होगी जी। तो स्कोल्डिंग वही होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना जी वहां पे। ठीक है, स्कोल्ड करना है, रिब्यूक करना। और रिप्रूव, अगर मान ले आपको कोई चीज दोबारा प्रूव करनी पड़ जाए, देखो प्रूव का मतलब क्या होता है, प्रूफ देना, और री मतलब दोबारा। अगर आप किसी बात को दोबारा प्रूफ कर रहे हो, आपसे वो प्रूव हो भी नहीं रही है, इट मीन्स आपको क्या पड़ने वाली दोस्तों, डांट या फटकार पड़ने वाली है। तो रिप्रूव का मतलब ही होता है डांटना या फटकारना। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब भी क्या होता है, क्या करना, डांटना, फटकारना। ठीक है, मतलब जिस भी वर्ड का कोई लिंक बन सकता है दोस्तों हम बनाएंगे, बाकी आपको वर्ड सारे के सारे याद करने हैं जी। चेस्टाइज, क्या दोस्तों, चेस्टाइज और चाइट, ये दोनों वर्ड एक इस टाइप से आ रहे, चिड़चिड़ा टाइप में दोस्तों। क्या है, चिड़चिड़ा। अगर मान ले कोई बंदा चिड़चिड़ा है, ठीक है, और आपको चिढ़ा रहा है, चिड़चिड़ा बंदा या तो चिढ़ेगा खुद या किसी को चिढ़ाएगा, तो वो पक्की बात है डांट खाएगा वहां पे। तो ये आप लोग इस तरीके से रिलेट करोगे इन वर्ड्स को, चेस्टाइज को, चाइड को जी। तो ये हमारा चिड़चिड़ा टाइप में डांटने फटकारने से रिलेटेड होगा जी। किसी को तंग करने टाइप में भी चेस्टाइड वर्ड यूज हो सकता है हमारा। ठीक है जी, तो ये सिनोनिम्स है फ्रेंड्स। एंटोनिम्स इसके उल्टे मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट करना किसी को, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना दूसरे की जी। कहते हैं ना कि आज तो बड़ा जच रहे हो यार, तो उस बंदे ने क्या पास किया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट पास किया। ठीक है, कमेंट करना किसी को, कमेंट का मतलब वही होता है तारीफ करना जी। ठीक है, अपलोड करना, ये वर्ड तो हम सीख भी चुके हैं पहले वाली क्लासेज में। लोड, LAUD का मतलब ही होता है तारीफ, प्रेज। लोडेबल, इससे हमारे बहुत सारे वर्ड बने, हम लोगों ने बनाए भी थे लास्ट क्लास में वर्ड दोस्तों। तो अपलोड का मतलब भी वही होता है किसी की तारीफ करना। यूलोजाइज, यूलोजाइज हम लोगों ने किया था वर्ड यूलोजी में। किसमें किया था दोस्तों, यूलोजी, ये वर्ड हम कर चुके हैं जी। यूलोजी का मतलब होता है प्रेज करना।
और एडमायर का आपको सभी को पता है जी। तो दोस्तों ये सिनोनिम्स थे इसके और ये थे एंटोनिम्स। आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो गया है जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्कोफ। क्या करना? स्कोफ करना किसी को। देखो आप लोग थोड़ा पिक्चर को देखोगे ना, तो ये जिसकी सिस्टर है क्या कर रही है, इस बंदे को स्कोफ कर रही है जी। लेकिन इससे भी नहीं रहा गया और आखिर में इसने भी क्या कर दिया, सामने वाले को एडमोनिश कर दिया। मतलब ये लड़की इसको स्कोफ कर रही है और ये बंदा इसको क्या कर रहा है, एडमोनिश कर रहा है जी। एडमोनिश तो ऑब्वियसली बात डांट रहा, फटकार रहा है इसको। क्यों? क्योंकि ये स्कोफ कर रही है, चिढ़ा रही है जी। तो देखो एडमोनिश का मतलब क्या हो गया, डांटना फटकारना। लेकिन स्कोफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी की हंसी उड़ाना या उसको क्या करना दोस्तों, ताना मारना जी। ठीक है जी। मीनिंग देखते हैं एक बार। स्पीक टू समवन और अबाउट समथिंग इन ए स्कॉर्नफुली डिरिसिव और मॉकिंग वे। मतलब किसी बंदे से बात करना या किसी के बारे में बात करना, उसको उसकी हंसी उड़ाते हुए या उसके ऊपर ताना मारते हुए जी, वो था स्कोफ करना जी। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं जी। द क्रिटिक्स स्कोफ्ड एट हिज पेंटिंग्स। मतलब किसी पर्सन ने पेंटिंग्स को बनाया है, तो क्रिटिक्स का मतलब हो गया उसकी आलोचक। क्रिटिक्स क्या होता है, उसकी आलोचना करने वाले। तो आलोचना करने वालों ने उसकी पेंटिंग्स का मजाक उड़ाया। बात सिंपल है जी, समझ में आया सभी को जी। तो सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं इसके। सिनोनिम्स से दोस्तों टू मोक, मोक के बाद भी प्रीपोजिशन एट यूज होती है हमारी। ठीक है जी। टू मोक एट, मोक करना किसी जीर। आप लोगों ने कई बार देसी भाषा सुना होगा, चीर कढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? चीर कढ़ा रहा है जी। तो चीर निकालने का मतलब भी वही होता है, किसी का हंसी उड़ाना, किसी को ताना मारना। तो जीर इसी तरीके से रिलेट कर पाओगे आप। चीर से जीर, जाइब, जीर से जाइब आप लोग बना सकते हो जी। ठीक है जी। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल भी वही होता है, किसी का मजाक उड़ाना टाइप में जी। ठीक है, किसी को हंसी का पात्र बना लेना जी। डिराइड भी हमारा सेम, हमारा इसका सिनोनिम्स बनेगा। और मेक फन ऑफ तो हमारा फ्रेज है ही, किसी का क्या बनाना, फन बनाना, मजाक बनाना जी। ठीक है, मतलब बहुत इजी, आप लोग इन वर्ड्स को याद कर पाओगे दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी इन दोनों वर्ड के ऊपर फोकस करोगे, रिडिक्यूल के ऊपर और डिराइड के ऊपर जी। ठीक है जी। इन वर्ड्स को याद करना, रिपीट करना, लिखना जी यहाँ पे जी। ठीक है जी। तो रिडिक्यूल डिराइड दोनों का मतलब होता है स्कोफ करना, और सबका मीनिंग क्या है दोस्तों, हंसी उड़ाना या ताना मारना जी। राइट जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो मैम क्या कर रही हैं, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब थोड़ा सा देखो, एक बार रिलेट करके देखो कि मैम देखो हंस भी रही है और शर्मा भी रही है जी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मीनिंग होता है डिफिडेंट का भी। एक तो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कॉन्फिडेंट, ये डिफिडेंट उसका क्या है, अपोजिट होता है दोस्तों। अब देख लो मीनिंग क्या हो सकता है इसका जी। ठीक है, मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग होता दोस्तों इसका, सॉरी, हाँ जी, अपनी शक्ति या योग्यता में विश्वास न रखने वाला। अब देखो कॉन्फिडेंट तो था कि अपनी बिल्कुल शक्ति के ऊपर विश्वास है, कि कॉन्फिडेंट है बंदा। ठीक है, डिफिडेंट क्या है, मोडेस्ट और शाय, बिल्कुल विनम्र से और बिल्कुल क्या शाय टाइप में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए बंदा क्या है, शर्मीला हो गया है जी, बात नहीं कर रहा किसी से जी। ठीक है जी, ऐसे बंदे को डिफिडेंट बोल दोगे आप लोग। ठीक है, कालिया इज अ डिफिडेंट बॉय। तो कालिया कैसा है कि डिफिडेंट बॉय है जी। डिफिडेंट मतलब वो किसी से बात नहीं करता और बिल्कुल शाय टाइप का है जी। ठीक है जी। दब्बू कह सकते हैं आप, दब्बू किस्म का बंदा है जी। ठीक है जी। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसका। सिनोनिम्स में मीक सबसे हमारा ये वर्ड यूज होने वाला है, मीक। मीक का मतलब भी वही होता है, दबा हुआ बंदा, दब्बू टाइप में, बिल्कुल बेचारा जो टाइप होता है ना, बोल नहीं पाता, उस बंदे को बोलते हैं मीक। बैशफुल भी हमारा ऐसा सिनोनिम्स होता है दोस्तों। शाय तो आप लोगों ने पढ़ लिया। टीमिड, अब देखो टीमिड और टिमरस दोनों एक जैसे वर्ड होते हैं और इनका मतलब होता है डरपोक टाइप में या शाय टाइप में जी। ठीक है ना। टीमिड का मतलब एक ऐसा भी होता है, जैसे मान लो अंधेरा हो गया जी। ठीक है, अंधेरा होने के कारण वो डर भी जाएगा जी। तो जो कई टाइप डरपोक टाइप के लोग होते हैं ना जी, उनको टीमिड इस सेंस में बोल सकते हो आप। बाकी शाय मीनिंग होता है जी, वो बोल नहीं पाता, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता जी। ठीक है जी, उसको कुछ बोलना हो तो ऐसे बंदे को टीमिड बोलेंगे जी। कोय, कोय क्या होता है, हमारा ऐसा बंदा जो शाय होता है जी। ठीक है, कोय 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 होता है, कोय मतलब कोई कोई बंदा ही कोई हो पाता है। आज के ज़माने में तो सारे के सारे क्या कॉन्फिडेंट है,
मतलब बंदे में कॉन्फिडेंस होगा, करे या ना करे बात की बात है जी। ठीक है जी। एंटोनिम तो इसका एक ही है, कॉन्फिडेंट दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा वर्ड है क्या, डिफिडेंट, उसका मतलब ही होता है शाय या मोडेस्ट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा जी। राइट फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं बैरन। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास क्या है, बैरन। अब एक बात देखना, बैरन का मीनिंग आप लोग गैस कर ही सकते हो। देखो जमीन कैसी है, बैरन जमीन है, बैरन। ठीक है, ये भी बैरन जमीन है। राजस्थान की जो जमीन है ना, बैरन कहलाती है। बैरन मतलब आपको पता लग ही गया होगा लगभग कुछ तो, बाकी मीनिंग डिस्कस करते हैं दोस्तों। बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, जहां पे कुछ चीजें उपजाऊ ना हो वो बंजर होती है। बाकी मीनिंग देखते हैं, ऑफ लैंड। मतलब बैरन जनरली वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लैंड के लिए। टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, मतलब इतनी पुअर है, इतनी पुअर का मतलब इतनी दशा खराब है उसकी कि वो क्या नहीं कर सकती, प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसी जमीन को क्या बोलते हैं, बैरन जमीन बोलते हैं जी, बैरन लैंड बोलते हैं जी। ठीक है जी। द प्लेन्स ऑफ राजस्थान वर बैरन, मतलब जो उसके खेत खलिहान है वो वहां के कैसे हैं दोस्तों, बैरन है जी, बंजर है जी। ठीक है जी। सिनोनिम्स इसके करते हैं डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों हमारे लिए। अनप्रोडक्टिव, देखो एक बात तो क्लियर है ही कि प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट दे, लेकिन ये क्या है, अनप्रोडक्टिव है, बंजर है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। ठीक है। इनफर्टाइल, देखो वर्ड इसके अंदर हमारे पास क्या है दोस्तों, फर्टाइल। क्या वर्ड आया, फर्टाइल। आप लोगों ने, अगर हम लोगों ने 6वीं से 8वीं तक की साइंस भी पढ़ी है ना, उसके अंदर एक वर्ड आता फर्टिलिटी। क्या वर्ड आता दोस्तों, फर्टिलिटी, मतलब उसका उपजाऊपन। फर्टिलिटी का मतलब ही होना है उपजाऊ से रिलेटेड, लेकिन ये तो क्या है, इन है। इन मतलब वो उपजाएगी नहीं चीजों को, वो प्रोडक्ट नहीं देगी, मतलब बैरन है जी, बंजर है जी। ठीक है। इसका एंटोनिम्स आप यहाँ पे देख लो, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, क्या होता है, उपजाऊ। इनफर्टाइल का मतलब बंजर जी। ठीक है जी। फ्रूटफुल का मतलब होता है प्रोडक्टिव, जो फ्रूट दे आपको, कुछ फल दे। ठीक है जी, वो था फ्रूटफुल। और ये तो अनफ्रूटफुल मतलब फ्रूट नहीं देगी, बंजर है जी। स्टेराइल, स्टेराइल आप ध्यान रखना जी, ये वर्ड होता है हमारा बंजर चीजों के लिए, जो बिल्कुल कुछ भी रिजल्ट नहीं देगी, नो रिजल्ट आपको मिले वहां पे जी, वो स्टेराइल होता है जी। ठीक है जी। एरिड तो बिल्कुल सूखे टाइप में होता है दोस्तों, एरिड एरियाज होते हैं जनरली, जहाँ पे सूखा पड़ गया जी, वो एरिड होता है। तो इन सब का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज बंजर हो जाना, या वहां पे कोई वेजिटेशन ना होना, या वहां पे कोई हरियाली टाइप में ना होना जी। ठीक है ना, इस टाइप की जगह को बोलते हैं हम लोग बैरन, एरिड, स्टेराइल टाइप में जी। ठीक है जी। एंटोनिम देखते हैं दोस्तों। एंटोनिम ऑफ प्रोलिफिक। प्रोलिफ का मतलब होता है, देखो प्रोलिफिक को आप रिलेट कर पाओगे प्रॉफिट से। किससे, प्रॉफिट से। अगर कोई चीज आपको प्रॉफिट दे रही है ना, तो ऑब्वियस ही बात प्रोडक्टिव मिलेगी जी को। क्या मिलेगी, प्रोडक्टिव। आप इस तरीके से याद कर पाओगे प्रोलिफिक को। फिकंट, क्या है, फिकंट, ये आपको वर्ड याद करना पड़ेगा दोस्तों। फिकंट का मतलब होता है उपजाऊ होना, या किसी चीज का प्रॉफिट देने वाला होना, या प्रोडक्टिव होना चाहिए, फिकंट। ठीक है जी। फर्टाइल तो हम लोगों ने कर ही लिया, फ्रूटफुल भी हम लोगों ने कर लिया अनफ्रूटफुल से, और प्रोडक्टिव तो हमें पता है कि कोई चीज क्या होगी, प्रोडक्टिव। बस आपको फिकंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना दोस्तों। फिकंट का मतलब होता है उपजाऊ होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सरप्टियस। क्या है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस मतलब आपको बोलना पड़ेगा, इसमें डबल टी है दोस्तों, सरप्टिशियस। टीसीएस, क्या बोलना पड़ेगा, टीसीएस। अब देखो, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो ना, शार्प ईटीएस वर्ड है यहाँ पे, शार्प ईटीएस। मतलब सरप्टिशियस का मतलब होता है सीक्रेट होना जी, किसी चीज का क्या होना, सीक्रेट। अभी जो वर्ड होता है ना, जनरली लुका छिपी वाला वर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से देख लेना दोस्तों, मेरे से नहीं बोली जा रही, मतलब आप लोगों को ये वर्ड बोलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ेगी, तब वर्ड याद हो पाएगा आप लोगों को। ठीक है जी। बाकी मीनिंग डिस्कस करते हैं इसका। मीनिंग दोस्तों है केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। मतलब किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, क्यों रखना, क्योंकि इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ, क्योंकि लोग इसको नहीं मानेंगे जी। ऐसी चीज भी को, ऐसी कोई भी चीज जिसको लोग नहीं मानने वाले और आप उसको बता ही नहीं रहे लोगों को, तो आपने क्या कर लिया, उसको सरप्टिशियस कर लिया जी। ठीक है जी। तो आपने उसको क्या कर लिया, छुपा लिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखें ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी रहा है ये,
ये कह रहा है कि सी सीम टू बी लिसनिंग टू व्हाट आई वाज सेइंग, वो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वो सुन रही है मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूं, बट आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग, लेकिन मैं क्या नहीं कर पाया, नोटिस नहीं कर पाया हर सरप्टिशियस ग्लैंस, मतलब उसकी ग्लैंस मतलब कहीं और देख रही थी एट द क्लॉक, कि वो लुका छिपी एक अपनी नजर कहां पर भी घुमा रही थी, क्लॉक की तरफ थी, मतलब वो सीक्रेट तरीके से, उसको पता नहीं लग रहा सामने वालों को कि वो घड़ी की तरफ ही देख रही है जी। ठीक है जी, तो इस तरीके से सरप्टिशियस वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम्स देखो इसके, सिनोनिम्स दोस्तों है सीक्रेट, सीक्रेट रखना किस चीज को, स्टील्थी, देखो ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका दोस्तों, स्टील्थी। आप देखो वर्ड इसके अंदर क्या है, स्टील, स्टील का मतलब चुराना, अगर कोई बंदा कुछ चुराएगा ना चीजों को तो ऑब्वियस ही बात है वो सीक्रेट तरीके से चुराएगा जी, तो स्टील थी वहां से हमारा वर्ड बन गया। क्लेंडेस्टाइन, ये वर्ड आपको ध्यान रखना, क्लेंडेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन का मतलब भी वही होता है कोई चीज लुका छिपी करना जी। ठीक है ना, जनरली ये जो होते हैं ना घात लगाए बैठे रहते हैं कि कोई बंदा आएगा उसको लूटेंगे, तो वो क्लेंडेस्टाइन तरीके से छुपे होते हैं जी वहां पे। स्नीकी, स्नीकी जो वर्ड है ना स्नेक से बना जी, किससे, स्नेक, जो स्नेक होते हैं ना सांप, वो छुपे रहते हैं नीचे घास में, तो स्नेकी इस टाइप में हो जाएगा। फर्टिव, फर्टिव का मतलब भी वही होता है, बिल्कुल लोगों को पता नहीं लगेगा उस चीज के बारे में जी। ठीक है जी, वो छुपी हुई होगी वहां पे, फर्टिव। कोवर्ट, देखो कोवर्ट का अपोजिट होता है ओवर्ट, आप लोग इकट्ठे करेंगे यहाँ पे, क्या वर्ड लिखा हम लोगों ने, ओवर्ट। ठीक है जी, अब एक बात समझना, ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, ओपन या सामने ले आना उस चीज को जी। ठीक है जी, अगर कोई चीज ओवर्ट है तो वो सामने है, लेकिन अगर कोवर्ट है तो वो सामने नहीं है, नॉट ओपन, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, दोनों वर्ड साथ में कर रहे हैं हम लोग, तो कोवर्ट हो, फर्टिव हो, स्नीकी हो, क्लैंडस्टाइन हो, स्टील्थी हो, सबका मतलब ही होता है सरप्टिशियस। ठीक है जी, तो सबका मीनिंग क्या हो गया, कोई चीज को सीक्रेट रखना। अंडर द टेबल, कोई चीज टेबल के अंदर है, इसका मतलब क्या, वो छुपी हुई है जी, ये हमारा इडियमेटिक फ्रेज है दोस्तों, इडियम्स कह सकते हो आप लोग चीज को। ठीक है जी, एंटोनिम्स हमारे क्या इसके, ओवर्ट, ओवर्ट मतलब ओपन, साफ साफ क्लियर है वो चीज दिख रही है आपको। ओबियस, ओबियस तो आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है जी, ओबियस का मतलब ओबियसली, हम कहते हैं ना यार पार्टी करने चलें, ओबियसली चलेंगे यार, तो बिल्कुल क्लियरली तरीके से। मैनिफेस्ट, ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका दोस्तों, मैनिफेस्ट का मतलब ही होता है क्लियर कर देना किसी चीज को जी, क्या कर देना, क्लियर। एपेरेंट, ये भी बहुत बार होगा जी। ठीक है जी, अपीयरेंट है मतलब वो बिल्कुल क्लियर है जी, ग्लास की तरह क्लियर है, एपेरेंट। तो एपेरेंट कहो, मैनिफेस्ट कहो, ये दोनों चीजें क्या होती, क्लियर होती हैं, छुपी हुई नहीं होती दोस्तों। ठीक है जी, तो इन चीजों को बोलेंगे हम लोग इनका एंटोनिम्स, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास नहीं है, इतने ही वर्ड हमें डिस्कस करने थे इसकी क्लास में जी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने आज के जो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो याद हो गए हैं जी। ठीक है, वर्ड्स का रिवीजन करते रहना, उनको एक बार लिखना, और कम से कम एक बार दिन में आप लोग रिवाइज कर लो जिनको, क्योंकि रिवीजन इज द की, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है जी, जब तक रिवाइज करते रहोगे चीजों को तब तक वो चीजें याद रहेंगी जी। और वोकैबुलरी का तरीका एक ही है, चाहे मैं आपको वोकैब्स को सिखाऊं या कहीं और से सीखो जी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी जी। प्ले का मीनिंग खेलना मैं बताऊं या आप खुद करो, कोई फर्क नहीं होता दोस्तों, सिर्फ ये रेगुलरिटी वाला गेम होता है। मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप लोग रेगुलर तरीके से देख रहे हो, एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए ना हमारी, तो वोकैबुलरी सीख ही लेंगे दोस्तों हम लोग जी। ठीक है जी, बाकी आज की क्लास में इतना है दोस्तों, थैंक यू जी।